प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग को सबको जय मसीह की। डेली ब्रेड इस कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज़ परमेश्वर की वचन प्रचार करने का अवसर प्रभु प्रदान कर रहा है। और आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम लोग वचन सुनने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से ये डेली ब्रेड का 8वां प्रोग्राम है। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग सुनने चाह रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, आत्मिक बढ़ोतरी या आत्मिक उन्नति के बारे में थोड़ा समय हम परमेश्वर की वचन से प्रभु का वचन सुनेंगे। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और आपके प्रिय लोग, मेरे प्रिय, आप लोग के जीवन में परमेश्वर उन्नति तरक्की कराएंगे। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरी आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री दूसरी आयत को हम पढ़ते हैं। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते संदेश को सुनने से पहले। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर ये बहुमूल्य समय के लिए। पिता, आपके प्रिय लोग के बीच में पिता, आत्मिक उन्नति के बारे में थोड़ा समय प्रभु जी मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। पिता, अनुग्रहकारी पिता, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आप बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की लेकर आइए पिता। अद्भुत रीति से पिता आपके प्रिय लोग को आप मदद कीजिए प्रभु जी, आप कृपा कीजिए प्रभु जी, आप दया कीजिए, आप आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी, आप आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। इस रीति से पिता परमेश्वर, इस रीति से पिता वचन बतलाने के लिए परमेश्वर आप अवसर प्रदान कर रहे हैं पिता। इस वचन के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु जी परमेश्वर नया बल, ताकत और शक्ति दीजिए पिता। इस संदेश आपके प्रिय लोग के जीवन में विशेष आशीष को लाने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। परमेश्वर की वचन में लिखा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। जिसके मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जो आत्मिक उन्नति करता है वो सब बातों में उन्नति करेंगे। हालेलुया। जो आत्मिक उन्नति करता है वो सब बातों में उन्नति करेंगे और चंगा भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज मेरे प्रियो सब लोग बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। तो क्या करने से हम लोग बढ़ पाएंगे, कैसे बढ़ोतरी होता है? मेरे प्रियो, कुछ बातें परमेश्वर की वचन से आज के सुबह के समय हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में भजन संहिता 92 का 12-13 आयत को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग सब लोग बढ़ना चाहते हैं आत्मिक जीवन में, आत्मा में उन्नति देखना चाहते हैं। तो क्या करने से आत्मिक उन्नति होता है? भजन संहिता 92 का 12 और 13 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। नीचे लिखा रहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आज मेरे प्रियो, सबसे पहला अगर हम लोग अपना जीवन में बढ़ोतरी देखना है, धर्मी जीवन जीना है। You have to have righteousness in your life. आपके जीवन में धार्मिकता होना चाहिए, आप righteous होना चाहिए। Be righteous, then God will help you to grow in the Lord. प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करेंगे। बट आपको मेरे प्रियो धर्मी जीवन जीना चाहिए, यानी धर्मी जीवन यानी वचन के अनुसार जीना चाहिए। हर रोज यीशु की लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र और शुद्ध करते जाना चाहिए। आज बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं हम लोग बढ़े,
हमारा उन्नति हो, हमारा तरक्की हो। यहाँ पर लिखा है 92 का भजन संहिता में 12-13 आयत में लिखा है, मेरे प्रियो, धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे। बाइबल में लिखा है लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। आज मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं हम लोग बढ़े। शैतान नहीं चाहता है हमारा बढ़ोतरी होना, लोग नहीं चाहते हम लोग बढ़े। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं यानी आत्मिक जीवन में 10 साल होते जा रहे हैं, 5 साल होते जा रहे हैं, 15 साल होते जा रहा है, जहाँ का वहीं पर है, यानी कुछ फल नहीं दिखता उनके जीवन में, बढ़ोतरी नहीं दिखता है, ब्लेसिंग्स नहीं दिखता है उनके जीवन। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं, बहुतायत आशीष देना चाहते हैं। आपके जीवन में बढ़ोतरी कब आएगा? जब आप धर्मी जीवन जीने लगेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। देवदार वृक्ष के नाई लेबनोन देश में देवदार वृक्ष है, और वो देवदार वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ कुछ है, वो देवदार वृक्ष है, वो देवदार पेड़ है। सीदार ट्री कहते हैं इंग्लिश में। और मेरे प्रियो, ये सीदार ट्री का स्पेशलिटी ये है, वो 160, 160, 150, 170 यानी फीट मेरे प्रियो लंबा रहते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हम लोग को बढ़ाते जाना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं, बट हम लोग धर्मी जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। और आज हम लोग धर्मी जीवन जिएंगे, हमारा जीवन में बढ़ोतरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, हम लोग यदि प्रभु में बढ़ना चाहेंगे, प्रभु में यदि बढ़ना चाहेंगे मेरे प्रियो, हम लोग नंबर 2 दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में यानी प्रभु के भवन के प्रति प्रीति रखना और प्रभु के भवन में बढ़ते जाना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं 3-4 लोग के बारे में बताना चाहता हूँ जो बढ़ चुके हैं प्रभु के भवन में रहते हुए, और मेरे प्रियो, और प्रभु में बढ़ते गए। कौन कौन है प्रभु में बढ़ते गए मेरे प्रियो? बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, शमूएल की पुस्तक में, पहला शमूएल की पुस्तक, शमूएल के बारे में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, अध्याय 2 का 21 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 21 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 2 का 21 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया, बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आज मेरे प्रियो, यानी शमूएल का उन्नति का कारण मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के भवन से अटैचमेंट था उनको, परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते थे शमूएल मेरे प्रियो। इसकी वजह से वो बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। यहाँ पर यहोवा का संग करके लिखा है। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो बढ़ोतरी देखना चाहते हो, आत्मिक उन्नति देखना चाहते हो मेरे प्रियो, आपके जीवन में यानी परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, आप परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। जितना प्रभु के भवन से आपको प्रीति रहता है, जितना परमेश्वर के भवन में आप समय बिताते जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में स्पेंड करेंगे टाइम को, परमेश्वर आपको तरक्की उन्नति करेंगे मेरे प्रियो। सबसे पहला धर्मी लोग उन्नति करेंगे, 92 का 12-13 भजन संहिता। और सेकंड मेरे प्रियो, जो लोग मेरे प्रियो प्रभु के संग रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रियो, उन लोग का बढ़ोतरी होता है शमूएल के जैसे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 2 का यहाँ पर 26 आयत,
2 का 26 आयत। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। मेरे प्रियो, बढ़ता गया, शमूएल बढ़ता गया। मेरे प्रियो, आज जो लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में जो समय बिताते हैं, कुछ लोग को प्रभु का भवन से मेरे प्रियो ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। संडे का चर्च रहता है 10 बजे, हम जाते हैं 12 बजे। मेरे प्रियो, कैसे बढ़ोतरी होगा बताइए। कुछ लोग गाना ख़त्म होने के बाद जाते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो वर्शिप ख़त्म होने के बाद जाते हैं, कुछ लोग भजन संहिता ख़त्म होने के बाद चर्च जाते हैं। बाइबल में दाऊद का उन्नति का कारण वो परमेश्वर का भवन के प्रति मेरे प्रियो उसका प्रेम देखिएगा, उसका प्यार देखिएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति प्रीति रखते थे। आज मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भवन के प्रति कैसा है? बाइबल में लिखा है 92 भजन संहिता 13 आयत में, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर बढ़ते जाएंगे, फलते रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 92 का 13 में। आज मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी हर पल आप चर्च में जाके बैठ जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी एक तरफ से प्रभु का मंदिर है। आज मेरे प्रियो, आप जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पर छटाई डालकर, यानी घुटने टेक कर, मेरे प्रियो आप परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ बाइबल स्टडी करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मेरे प्रियो गीत गाते हुए अगर समय बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घेर लेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास रहेगा, आपके पास आएगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी देखेंगे आपके जीवन। आज मेरे प्रियो बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन से ज़्यादा यानी प्रीति नहीं रखते हैं। बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना 1000 दिन बाहर रहने से उत्तम। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में 1 शमूएल की पुस्तक अध्याय 3 का 1 में इस प्रकार लिखा रहता है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था, दर्शन कम मिलता था। पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, इसी अच्छाई में 3 बार परमेश्वर ने शमूएल को आवाज़ देकर पुकारा। वो बालक थे और मेरे प्रियो समझ नहीं पाया। 3 बार एली के पास जाकर पूछता है। एलिया अलग है, एली याजक अलग है। एलिया एलाइजा कहते इंग्लिश में, वो एलाइजा एलिया नबी थे और यहाँ पर एली दिखते हैं और एली याजक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जहाँ पर बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर का वचन में यहाँ पर 3 का 2 में, उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थानों में लेटा हुआ था। तीसरा है 3 का 3 1 शमूएल। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो संदूक, जो वाचा का संदूक था, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है, उस स्थान पे यानी मेरे प्रियो परमेश्वर का संदूक का जगह पर लेटता था, सोता था। और मेरे प्रियो उसकी वजह से शमूएल बाद में बाइबल में लिखा रहता है याजक बन गया और मेरे प्रियो नबी बन गए और साथ ही साथ न्यायी भी बन गए। 3 पद मिला था शमूएल को मेरे प्रियो, अधिक साल तक वो तीनों पदों को उसने मेरे प्रियो अच्छे से संभालते रहे, निभाते रहे। आज परमेश्वर जैसा शमूएल को बढ़ोतरी, मेरे प्रियो राजा लोग का अभिषेक करने का मेरे प्रियो एक बड़ा व्यक्ति परमेश्वर ने शमूएल को बनाए थे। आज मेरे प्रियो शमूएल एक प्रार्थना योद्धा थे। आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, नंबर 1 धर्मी लोग उन्नति तरक्की पाएंगे। नंबर 2 जो प्रभु के भवन में समय बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे। मेरे प्रियो चर्च जाने की आदत, मेरे प्रियो संडे को चर्च जाने की आदत नहीं छूटना चाहिए। किसी भी हालत में चर्च बंद नहीं करना चाहिए।
आज मेरे प्रिय कोरोना के कारण इस रीति से चर्च का यानी सब जगह बंद रखे हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बट ये चर्च जो है, ये मंदिर जो है, जो प्रभु ने जो बनाया है, ये कभी यानी प्रभु का आराधना स्तुति करना बंद नहीं करना चाहिए। हमने सोचे भी नहीं थे इस कोरोना आएगा करके, और लोग कोई भी नहीं सोचे इस कोरोना की वजह से कलीसियाओं को बंद रखना पड़ेगा करके, कोई नहीं सोचे थे। आज मेरे प्रिय दूसरा विषय है, परमेश्वर के भवन से जो प्रीति रखते हैं, प्रभु के उपस्थिति में जो समय बिताते हैं, वो बढ़ते चाहेंगे मेरे प्रिय, वो बढ़ते चाहेंगे। तीसरा विषय है, कौन बढ़ते चाहेंगे प्रभु के वचन में मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अच्छा 10 का मेरे प्रिय, नीति वचन अच्छा 10 का 24 आयत को पढ़ना चाहिए। 11 अच्छा 24 आयत, सॉरी 11 का 24 आयत नीति वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, 11 का 24 आयत नीति वचन। ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो आधार से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। आज मेरे प्रियो, देने वाले का बढ़ती होती है। बाइबल में जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। यानी मेरे प्रियो, भेंट बाइबल में 15 प्रकार का भेंट लिखा रहता है। बहुत लोग को मालूम नहीं है मेरे प्रियो। इस यानी 15 प्रकार का भेंट के बारे में अगर मालूम होता मेरे प्रियो, थोड़ा सा वो भेंट के बारे में कुछ लालची टाइप का जो प्रभु के सेवक लोग होंगे, वो बार बार वो 15 प्रकार का भेंटों के बारे में लोगों को बताकर मेरे प्रियो पैसा लूटने की प्रयास करेंगे। इसकी वजह से 15 प्रकार का भेंट का वर्णन का प्रकाशन को नहीं मिलता है। आज मेरे प्रियो मात्र 1-2 प्रकार का बताएंगे, बस उसमें संतुष्ट रहते। आज मेरे प्रियो, बाइबल में अलग अलग प्रकार का भेंट के विषय में बाइबल में लिखा रहता है। उसमें अधिकतर जो यूज़ करते मेरे प्रियो दशवांश के बारे में, और मेरे प्रियो संडे का ऑफरिंग के बारे में। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है धन्यवाद का भेंट है, मन्नत का भेंट है, चंगाई का भेंट अलग है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशल ऑफरिंग्स रहता है, बहुत सारा है, बट इसमें मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, देना नहीं देना मेरे प्रियो वो आपके ऊपर है। आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देखना चाहते हैं, और मेरे प्रियो नुकसान से बाहर आना चाहते हैं, खर्च से यदि बाहर आना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रॉस्पर होना चाहते हैं, मेरे प्रियो बीज बोने में आगे रहना चाहिए। बीज बोने में आगे रहना चाहिए मेरे प्रियो। हम लोग को आत्मिक रीति से भी उन्नति होना चाहिए, और मेरे प्रियो और व्यक्तिगत रीति से भी हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए। फाइनेंशियली भी हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए। फाइनेंशियली अगर हम लोग कमज़ोर है मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अच्छी रीति से हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर फाइनेंशियली हम लोग को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग होना है, बढ़ना है मेरे प्रियो। भेंट के विषय में, दशवांश के विषय में हम ईमानदार रहना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो यानी भेंट देने से कम यानी 20 प्रकार का ब्लेसिंग्स है, और दशवांश देने से 15 प्रकार का ब्लेसिंग्स है। आज मेरे प्रियो ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर देना चाहते हैं, बट मेरे प्रियो भेंट के विषय में हम लोग पीछे नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा मेरे प्रियो देंगे, परमेश्वर हमको देते हैं। और मेरे प्रियो हम लोग को यहाँ पर लिखा है बढ़ती के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में लिखा है। परमेश्वर को मेरे प्रियो मान के चलिए 100 रुपीज़ देने का है, तो हम लोग ने छितरा देना मतलब उससे बढ़कर 150 यानी 50 अपना डाल दिया परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो छितरा दे रहे, 100 देने का है बट 100 एक्स्ट्रा डाल के 200 दे दिए। मेरे प्रियो उसको बढ़ती होती है। और मेरे प्रियो
जो यथार्थ रीति से यानी 100 देने का उसको घटा कर यानी 50 रुपये मैंने दे दिया तो मेरा घटती होती है, यानी मैंने घटा दिया इसलिए मेरा ब्लेसिंग्स मेरा बढ़ोतरी भी घट जाएगा। आज मेरे प्रियो अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो मेरे प्रियो कंगालपन, गरीबी, मेरे प्रियो श्राप, नुकसान मेरे जीवन में आएगा। आज मेरे प्रियो इसीलिए देने के विषय में आगे रहना चाहिए। मेरे प्रियो देने के विषय में परमेश्वर की वचन में जिन लोग जो प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के सेवक लोग के लिए जो कुछ दिए उन लोग को परमेश्वर ने मेरे प्रियो ब्लेस किए और बढ़ोतरी लेकर आए उनके जीवन। दाऊद अकेला मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन के लिए जितना युद्ध में उसने लड़े थे और मेरे प्रियो वो सब कुछ लाकर, मेरे प्रियो सब कुछ लाकर परमेश्वर का भवन बनाने के लिए मेरे प्रियो जो कुछ सोना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठा किए, राजा लोग को हराकर, राज्य को हराकर, और अपना पर्सनल खजाना से भी मेरे प्रियो, अपना व्यक्तिगत खजाना से भी, यानी दाऊद लगभग अभी के टाइम पे मेरे प्रियो 42,000 करोड़ का इनकम का मेरे प्रियो धन उसने सोलोमोन का जो टेम्पल जो बनाए थे उसके लिए अपना पर्सनल अकाउंट से मेरे प्रियो 42,000 करोड़ का सोना चांदी मेरे प्रियो उस समय का जो चलता था वो दिए थे। आज मेरे प्रियो इतना दिए थे दाऊद, इसकी वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो दाऊद बढ़ता गया, उसकी वंश बढ़ता गया और सौल का वंश जो था वो घटता गया, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। दूसरा सामुएल की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं दाऊद के बारे में अलग अलग जगह पे बहुत सारा परमेश्वर की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो 5 का 10 आयत। दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। मेरे प्रियो दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु की वचन में 3 का 1 भी पढ़ना चाहता हूँ। सौल के घराना और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया, सौल का घराना निर्बल पड़ता गया। आज मेरे प्रियो दाऊद का परिवार, दाऊद और मेरे प्रियो प्रबल होता गया, सौल का घराना निर्बल पड़ता गया। आज मेरे प्रियो जो प्रभु को देते हैं वे मेरे प्रियो फाइनेंशियली प्रबल होंगे, आत्मिक रीति से प्रबल होंगे। परमेश्वर चाहते मेरे प्रियो इस मंथ में आपकी बढ़ोतरी, आपकी तरक्की परमेश्वर कराना चाहते। ये तीसरा विषय मेरे प्रियो जो देते हैं उन लोग का बढ़ोतरी तरक्की होता है। दाऊद को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसका नाम रोशन कराया, मेरे प्रियो उसका नाम बढ़ता गया, उसका कीर्ति बढ़ता गया। उसकी मेरे प्रियो एक छोटा सा यानी 16 साल के उम्र में उसका अभिषेक किया गया, 17 साल के उम्र में बालू को मार डाला उन्होंने, मेरे प्रियो शेर को मार डाला, गुलियात को मार डाला मेरे प्रियो, और राजा बन गया था दाऊद। आज उस दाऊद मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है 5 का 10 दूसरा सामुएल की पुस्तक में, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके संग साथ रहता है अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने सही रहेंगे तो। मलाकी के पुस्तक 3 का 8, 9, 10, 11 में लिखा रहता मेरे प्रियो लोग लूटते हैं और मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने चोरी करते हैं, यानी कैसे दान और मेरे उठाए हुए दानों में विषय में और मेरे प्रियो भेंटों के विषय में, दशवांश के विषय में प्रभु से लूटते करके लिखा रहता है। आज भेंट के विषय में, दशवांश के विषय में अगर हम ईमानदार रहेंगे, बाइबल में लिखा रहता है 3 का 10 और 11 आयत में मलाकी के पुस्तक में, परमेश्वर आकाश की उत्तम रूप की भंडार के खोलकर अपरंपार आशीष को हमारा जीवन में उंडेलें। नाश करने वाले को परमेश्वर गुड़केंगे, यानी जो मेरे प्रियो देने की आदत रहता है उनके जीवन में मेरे प्रियो शैतान कुछ नहीं कर पाता। भेंट मार्ग खोलता है, ऊंचा लेवल पे ले जाता है।
आज मेरे प्रियो आप हाई पोजीशन में जाना चाहते हैं, भेंट के विषय में, दशवांश के विषय में, मेरे प्रियो कच्चा फल नहीं गिरेंगे लिखा रहता। 3 का 11 आयत मलाकी के पुस्तक। आपका काम अधूरा नहीं रहेगा, आपका काम बढ़ता जाएगा, ब्लेसिंग्स बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो चलिए थोड़ा सा 1-2 विषय और बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 1-2 विषय और बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। किसका बढ़ोतरी होता है मेरे प्रियो? बाइबल में 4था विषय मेरे प्रियो, जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाले बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले मेरे प्रियो बढ़ते जाएंगे। बाइबल में भजन संहिता में दाऊद प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। दाऊद की प्रार्थना देखिएगा, भजन संहिता इस प्रकार उसने प्रार्थना किया। 118 का 25 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 118 25 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। 118 25 आयत। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है, मेरे प्रियो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में अय्यूब के पुस्तक अध्याय 8 का 4-5 मेरे प्रियो 5, 6, 7 आयत में यदि हम देखेंगे, वहाँ पर मेरे प्रियो तेरा बाग पहला छोटा भी क्यों ना हो, अंत में बहुत बढ़ती होती करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे, आपके पास जो कुछ है उसको भी बढ़ाएंगे। बट आपके जीवन में प्रार्थना रहना चाहिए। प्रार्थना जीवन को मेंटेन करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। प्रार्थना जीवन को मेंटेन करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। बाइबल में अय्यूब के पुस्तक अध्याय 8 का, अय्यूब के पुस्तक अध्याय 8 का मेरे प्रिय 5 और 6, ये तो भी यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, गिड़गिड़ाकर विनती करता, परमेश्वर को यदि ढूंढता मेरे प्रिय, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए झांकता, तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा बाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। आज मेरे प्रियो उन्नति तब होता है जब आप मेरे प्रियो, जहाँ पर 4 विषय लिखा रहता है, मैंने ऑलरेडी मेरे प्रियो 3 विषय बता चुका हूँ। ये 4था विषय, 4th विषय, यहाँ पर 4 विषय लिखा है। वो 3 और ये 4 7 होता है। बट आज प्रभु की वचन में यदि तू अपने परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, प्रभु को ढूंढने वाला हम होना चाहिए। अगर हमारा जीवन में मेरे प्रियो भोर को उठ के परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहना चाहिए। भोर के उठ के मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में तरक्की, उन्नति, बढ़ोतरी यदि देखना है मेरे प्रियो, 4था विषय प्रार्थना करने वाले लोगों का बढ़ोतरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, धर्मी लोग बढ़ोतरी देखेंगे। धर्मी लोग मेरे प्रिय लेबनोन के देवदार के वृक्ष के नाई वे बढ़ते जाएंगे। नंबर 2 मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन के अनुसार जो प्रभु के भवन से प्रीति रखते हैं वे बढ़ते जाएंगे, शमूएल के जैसा। नंबर 3 मेरे प्रियो देने वाले लोग, परमेश्वर को भेंट, दशवांश जो ईमानदारता से मेरे प्रियो देते रहते हैं, उन लोग मेरे प्रियो बढ़ते जाएंगे। और नंबर 4 जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में अय्यूब के पुस्तक अध्याय 8 का 5, 6, 7 आयत में लिखा है, 4 विषय लिखा है। यत्न से ढूंढता, प्रेज़ द लॉर्ड। यत्न से ढूंढता, यत्न से ढूंढना मतलब यानी भोर को उठ के मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को खोजना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। जो लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहते हैं, उन लोग के जीवन में मेरे प्रियो प्रकाशन मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन को आपको डेली पढ़ते रहना चाहिए। कम से कम मेरे प्रियो अगर 5 अध्याय से कम नहीं पढ़ना है। अगर 5 अध्याय आप पढ़ेंगे 30% आपको यानी मेरे प्रियो बढ़ोतरी, ब्लेसिंग्स मिलता है। डेली आप अगर 10 अध्याय पढ़ेंगे 60 गुना ब्लेसिंग्स, 60 गुना बढ़ोतरी आप देखेंगे, 60% बढ़ोतरी देखेंगे। और मेरे प्रियो 15 अध्याय पढ़ेंगे, आपके जीवन में मेरे प्रियो 100% आपका यानी 100% आप सक्सेस देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे, बढ़ोतरी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो अगर आप गंभीरता से प्रभु के लिए जीना है,
गंभीरता के साथ सेवकाई करना चाहते हो तो मेरे प्रियो आप डेली कम से कम यानी एक पुस्तक कंप्लीट करना है, 15 के अबव पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल फूड है आपका। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यत्न से ढूंढना मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना। बाइबल में लिखा रहता है 6 का 32-33 में, मत्ती रसू समाचार में लिखा रहता है, तो पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज कर, सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस देन एवरीथिंग शैल बी एडेड टू यू, ऐसा लिखा रहता है। परमेश्वर की राज्य को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है हम लोग को। मेरे प्रियो क्या मिलेंगे परमेश्वर? परमेश्वर की वचन को खोजना, परमेश्वर की वचन को ढूंढना। मेरे प्रियो बाइबल में अब तक तो तुम लोग सियाना होना चाहिए था, बट अभी भी दूध पीने वाले के समान है करके लिखा रहता। मेरे प्रियो मैं चाहता हूँ परमेश्वर, मेरे प्रियो ये 8वां एपिसोड है ये डेली ब्रेड का। परमेश्वर मेरे प्रियो इस मंथ में प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपका बाइबल का मेडिटेशन, बाइबल स्टडी को बढ़ाइए, वचन सुनने की आदत को बढ़ाइए मेरे प्रियो, क्योंकि ये दूध पीने वाला बच्चा जैसा मेरे प्रियो 10 साल हो गया मेरा, यानी आपका, मैं तो प्रभु में 21 साल होते जा रहा है, 20 साल से सेवकाई करते आ रहा हूँ मेरे प्रियो। यानी कुछ लोग ऐसा होता है 10 लोग हो जाता है प्रभु में आकर, और मेरे प्रियो प्रार्थना करना नहीं आता है। प्रभु में कितने साल से, वो बहन करके पूछेंगे 25 साल हो गए, बोलेंगे गीत गाना नहीं आता है। जहाँ का वही रहते हैं मेरे प्रियो। पौलुस कहता है अब तक आप लोग तो सियाना हो जाना चाहिए था मेरे प्रियो, सिखाने वाला हो जाना चाहिए था, मास्टर्स बन जाना चाहिए था, बट अभी भी दूध पीने वाले के समान ही हो। देखिएगा इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का मेरे प्रिय मैं पढ़ना चाहता हूँ 12, 13, 14 आयत। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा है हम लोग को मेरे प्रियो मटन, हम लोग को अन्न यानी मेरे प्रियो स्वादिष्ट भोजन को खाना चाहिए। शारीरिक रीति से फिट होना है तो हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ होना है, आत्मिक रीति से फिटनेस को लाना है तो अधिक समय बाइबल स्टडी करना है, अधिक समय परमेश्वर की वचन को, जैसा बाइबल में भजन संहिता 1 का 2-3 आयत में लिखा रहता है, वो दिन रात परमेश्वर की वचन से प्रसन्न रहता और उसको मनन करता रहता। वो बाइबल में लिखा रहता है पानी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, कभी सूखता नहीं, मुरझाता नहीं, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है करके लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में चौथा विषय है प्रार्थना रहना चाहिए। प्रार्थना रहने से मेरे प्रियो अय्यूब का 8 का 5 गिड़गिड़ाकर विनती करता लिखा है। हम प्रार्थना करेंगे, डेली 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, 3 घंटा प्रार्थना होना चाहिए, 1-1 घंटा 1-1 बार। इसलिए प्रभु ने चाहते हैं मेरे प्रियो है ना, समय का 10वां 2 घंटा 40 मिनट होता है 24 घंटा का, तो हम लोग का 2 घंटा 40 मिनट का प्रेयर रहना चाहिए मेरे प्रियो। 3 बार प्रार्थना के बारे में लिखा रहता है बाइबल में, क्योंकि यीशु मसीह बताया तुम मेरे लिए एक घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। गेत्सेमने बगीचा में 3 बार बोले थे, यानी 3 बार यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना किए। भजन संहिता 55 का 17 में दाऊद 3 बार प्रार्थना करते थे, शाम को, भोर को और दोपहर को प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक 6 का 10 में दानियल भी प्रार्थना करते थे 3 बार। आज मेरे प्रियो जो बढ़ना चाहते हैं प्रार्थना, मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में जो बढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, उन लोग 2 घंटा 40 मिनट से 3 घंटा तक कम से कम प्रार्थना करेंगे। आपका बढ़ोतरी मेरे प्रियो तरक्की उन्नति होता है। प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, आप बढ़ोतरी देखेंगे। हमेशा 5 मिनट की प्रार्थना नहीं करना है, खाना खाने से पहले
मेरे प्रियो सोने से पहले और सोने के उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने से पहले ऐसा वाला प्रार्थना नहीं चलता है। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ते जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रार्थना अधिक होना चाहिए, हमारा प्रार्थना अधिक, यानी प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ। जितना प्रार्थना करेंगे उतना बढ़ोतरी को आप देखेंगे। चौथा विषय मेरे प्रिय पांचवा विषय बता रहा हूं, यानी वचन को पढ़ लीजिए। कम से कम मेरे प्रियो 5 अध्याय से कम नहीं पढ़ना है डेली, 5 से अधिक 10 अध्याय पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले मेरे प्रियो 2-3 अध्याय पढ़ो, 5-6 अध्याय पढ़ो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। बट याद रखना मेरे प्रियो, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया प्रभु में आकर, तो आपका वचन स्टडी करने का आदत बढ़ना चाहिए। दूध पीने के जैसा नहीं रहना चाहिए। दूध की लालसा करने वाले को बाइबल में लिखा है बुराई का मेरे प्रियो पहचान नहीं होता है, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। यानी हम लोग को भेद बातें जानना है, भेद बातें जानना है, परमेश्वर की ओर से गूढ़ बातें जानना है। 33:3 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 33:3 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यिर्मयाह के पुस्तक में, मुझसे पुकार, प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा, कठिन बातें, भेद बातें तुम पर प्रकट करूंगा, प्रभु कहता है 33:3 में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को हम लोग पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जितना प्रभु की वचन को आप स्टडी करेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़ता है, और जो सुनता है और जो मानता है, समय निकट करके। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो बढ़ोतरी देखना है, आपको बाइबल स्टडी करते रहना है, वचन को मनन करते रहना चाहिए। वचन को मेरे प्रियो हर रोज हाफ एन आवर से ज़्यादा, यानी 1 आवर कम से कम वचन सुनते रहना है। सुनने से मेरे प्रियो विश्वास आता है, विश्वास आपके जीवन में रहने से आपकी बढ़ोतरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी होता है, वचन आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है, वचन आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। मेरे प्रियो जितना आप वचन पढ़ेंगे, जितना आप वचन सुनेंगे, परमेश्वर उतना आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा अय्यूब के पुस्तक में 8 अध्याय में, मेरे प्रियो अय्यूब के पुस्तक में 8 अध्याय में 2 विषय और लिखा है, वो पढ़कर समाप्त करता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 8 अध्याय 6 और 7 आयत, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता। मैं धर्मी के विषय में पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर निर्मल करके लिखा हुआ है ना, पवित्र, शुद्ध। मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता, निश्चय वह तेरे लिए जागता। चाहे तेरा बाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मेरे प्रियो ये क्वालिटी से यदि आपके अंदर लाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे। पहला आपका बाग छोटा भी क्यों ना हो, अंत में बहुत बढ़ती होते हुए आप देखेंगे, उन्नति होते हुए देखेंगे। मेरे प्रियो 6वां विषय है निर्मल होना। 6वां विषय है निर्मल होना, पवित्र होना। मेरे प्रियो यीशु मसीह जैसा पवित्र कोई नहीं है। बाइबल में कई जगह बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, एक्सपेशली यानी इब्रानियों की पुस्तक 7 का 25-26 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष। मेरे प्रियो आज यानी पापियों से अलग। आज यीशु मसीह के विषय में 2-3 जगह अलग अलग वचनों में लिखा रहता है। लूका सुसमाचार में मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, इस प्रकार लिखा रहता है यीशु मसीह के विषय में, यानी यीशु बुद्धि 2 का 52 आयत, लूका सुसमाचार अध्याय 2 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 52 आयत। यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो ये 2 का 52 लूका सुसमाचार में लिखा हुआ, यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में अगर होलीनेस है, निर्मल है, आप पवित्र है, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए जागेंगे और आपको मेरे प्रियो विशेष रीति से बढ़ोतरी लेकर आएंगे आपके जीवन।
आज मेरे प्रियो मेरे मैं इधर 40 भी पढ़ेंगे, 2:40 लूका रचित सुसमाचार। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक बढ़ता बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में लिखा है, आज बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। हमारा जीवन पढ़ना चाहेंगे, बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे प्रियो आपको निर्मल रहना है, पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। गंदगी पाप आपके जीवन में आने नहीं देने का है। ये छठवां विषय मेरे प्रियो। पहला, धार्मिकता से हमारा बढ़ोतरी होता है। नंबर 2 मेरे प्रियो, परमेश्वर की भवन से, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने से हमारा बढ़ोतरी होता है। नंबर 3, देने की आदत रहने से हमारा बढ़ोतरी होता है। नंबर 4 मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन रहने से, प्रार्थना जीवन को मेंटेन करने से हमारा बढ़ोतरी होता है। नंबर 5, वचन को पढ़ना, सुनना और मनन करने की आदत, 5वां, ये रहने से हमारा बढ़ोतरी होता है। और 6वां मेरे प्रियो, निर्मल रहने से, पवित्र रहने से यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो बढ़ता गया। मेरे प्रियो, उनके बातों में गंदगी पाप नहीं था, उनके जन्म में पाप नहीं था, उनके कार्यों में पाप नहीं था। मेरे प्रियो, उनके आँख में, उनके दृष्टि में, मेरे प्रियो, उनके यानी किसी भी रीति से यीशु मसीह के जीवन में कुछ भी पाप, ये मैंने एक भी पाप नहीं था। आज मेरे प्रियो, यूसुफ को देखिए, दानियल को देखिए, 39 चैप्टर में यूसुफ मेरे प्रियो पवित्रताई के लिए, होलीनेस के लिए भागना चाहा, परमेश्वर का भाई मानते थे, पाप करना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर यूसुफ को बढ़ाया और मेरे प्रियो ऊंचा किए। मेरे प्रियो, 1:8 में दानियल के पुस्तक में लिखा रहता है, राजा का भोजन का कर रहा अपना, यानी आपको अशुद्ध अपवित्र होने नहीं देने का था। वो नहीं चाहता था अशुद्ध और अपवित्र होना, इसलिए मेरे प्रियो नॉर्मल भोजन को, साग भात खाने के लिए एग्री हो गए थे। और मेरे प्रियो इसकी वजह से बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिए, राजा का भोजन, मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए भोजन को मुझे नहीं खाना है सोचकर उसने मेरे प्रियो रोक के रखा। 1:8 10 दिन तक मेरे प्रियो साग भात खाए। बाद में लिखा रहता है 10 गुना परमेश्वर उसको बुद्धि ज्ञान से बढ़ दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर, चार राजा लोग बदल गए, 3 राज्य बदल गए, बट मेरे प्रियो दानियल राज्य करता रहा, दानियल नहीं बदला। आज मेरे प्रियो परमेश्वर पवित्र लोगों को राज्य करने का अधिकार देता है। पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो, मेरे होलीनेस के द्वारा, निर्मल रहने के द्वारा हमारा बढ़ोतरी होता है। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो, मैंने पहले भी बताया था, लास्ट और फाइनल, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो जिसके जीवन में रहता है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो जिसके जीवन में, पवित्र आत्मा का चाल चलन जो चलते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज़ जो सुनते हैं, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति उसका होता है। बाइबल में इस आयत को, यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री, दूसरी आयत, यूहन्ना की तीसरी पत्री, दूसरी आयत पढ़कर संदेश को हम समाप्त करते हैं। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज मेरे प्रियो, हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना है, यू नीड होली स्पिरिट, यू शुड हैव होली स्पिरिट इन योर लाइफ। आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहता है वो आत्मिक उन्नति करता है और भेद बातें जान जाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई स्वर्ग का, मेरे प्रियो वचन का और परमेश्वर का, मेरे प्रियो भेद बातें जानने का पवित्र आत्मा में मदद और सहायता करता है। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मैंने 3 लोग के बारे में ही बताया हूँ, शमूएल और मेरे प्रियो शमूएल, दाऊद और मेरे प्रियो यीशु मसीह, तीनों के बारे में बढ़ोतरी के विषय में बताएं। और मेरे प्रियो चौथा व्यक्ति समसोन को देख लीजिएगा। समसोन के बारे में लिखा रहता मेरे प्रियो, समसोन के बारे में 13 अध्याय में न्यायों की पुस्तक में
प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, 24 आयत 13 का 24 आयत पढ़ेंगे और संदेश को समाप्त करते हैं। 13 का न्यायों की पुस्तक अध्याय 13 का 24 आयत पढ़ेंगे और समाप्त करते हैं। उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सिमसोन रखा। वह बालक बढ़ता गया, यहोवा उसको आशीष देता रहा। वो बालक बढ़ता गया, यहोवा उसको आशीष देता रहा। क्यों बढ़ता गया मेरे प्रियो, यहाँ पर देख सकते हैं। वो इसीलिए बढ़ता गया क्योंकि मेरे प्रियो यानी सिमसोन के जीवन में मेरे प्रियो होली स्पिरिट था, परमेश्वर की सामर्थ्य था, परमेश्वर की अभिषेक था, जो उसको बढ़ाया और मेरे प्रियो स्ट्रांग पर्सन बनाया, एक मजबूत व्यक्ति। मेरे प्रियो जो फिलिस्ती लोग ने डरते थे सिमसोन से, सिमसोन के नाम से। 14 चैप्टर में 15 चैप्टर में आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतराता था तो शेर को मार डाला एक बार, सेकेंड टाइम मेरे प्रियो 30 लोग को मार डाला, मेरे प्रियो थर्ड टाइम 300 लोमड़ियों को पकड़ लिए थे और उसके पूंछ में मेरे प्रियो आग का मसाला रख के मेरे प्रियो पूंछों को बांध के लोमड़ियों का फिलिस्तियों के खेत में बेचते थे। 300 लोमड़ियों को एक रात में पकड़ना मामूली बात है मेरे प्रियो। जबड़ा, कच्चे जबड़ा, गधे का कच्चे जबड़े से 1000 लोग को मार डाला सिमसोन। एक बड़े बड़े काम कैसे किया मेरे प्रियो, उसके जीवन में पवित्र आत्मा था, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। आज मेरे प्रियो इसकी वजह से सिमसोन बढ़ता गया पवित्र आत्मा की सहायता से। आज मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति आपके जीवन में अगर देखना चाहते हो, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएंगे, आत्मिक जीवन में बढ़िएगा मेरे प्रियो। ये 7 चीज़ मैंने बताया हूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा एक बार फिर से। परमेश्वर इस मंथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति आपको करेंगे और मेरे प्रियो सब चीज़ में आपका बाग अभी पहला छोटा भी क्यों ना हो, अंत में आपकी बहुत बढ़ती होती है मेरे प्रियो। ये मेरी प्रार्थना है, जैसा आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करे और बला चंगा रहे। सब बातों में इस मंथ में परमेश्वर आपका उन्नति करेंगे और बला चंगा रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परमेश्वर के महिमा के लिए आप अपना जीवन को बिताते रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी इस मंथ में परमेश्वर आपको करने चाह रहा है। आप आत्मिक जीवन में सब चीज में आपका प्रार्थना जीवन बढ़ते हुए, आपका विश्वास बढ़ते हुए, आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बढ़ते हुए आप देखेंगे। ये मेरी प्रार्थना इस महीना के लिए, आप लोग के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में, आत्मिक बढ़ोतरी के विषय में बताने के लिए आज अवसर प्रदान कर रहे पिता, आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। नया महीना में प्रभु जी हमें प्रवेश कराए पिता यीशु। जो 6-7 विषय मैंने बताया परमेश्वर, 6-7 विषय आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए प्रभु जी, और आपके प्रिय लोग का बढ़ोतरी होने पाए, तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए प्रभु। पूरी रीति से पिता आपके हाथ में आपके प्रिय लोग को सौंपता हूँ परमेश्वर। ये जून महीना में पिता फाइनेंशियली प्रभु जी, पारिवारिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से पिता बढ़ोतरी होने पाए। जो तकलीफ है पिता जीवन में पिता, वो सब तकलीफ से प्रभु आजाद कर दो आपके प्रिय लोग को परमेश्वर। ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कारण कीजिए प्रभु जी। अभिषेक से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर उन्नति, तरक्की देखने पाए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने पाए प्रभु जी। शमूएल जैसा, दाऊद जैसा प्रभु जी स्तुति हो, यीशु मसीह जैसा प्रभु जी, यूसुफ जैसा, दानियल जैसा परमेश्वर आपके प्रिय लोग भी प्रभु जी सिमसोन जैसा बढ़ने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। वचन में प्रभु जी परमेश्वर पौलुस जैसा प्रभु जी, पतरस जैसा, यूहन्ना जैसा वचन में बढ़ने पाए प्रभु जी, और बहुतायत का आशीष मिलने पाए प्रभु जी, बहुतायत का आशीष मिलने पाए, आनंद और खुशी मिलने पाए, आश्चर्यकर और अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु।
इस संदेश के द्वारा ब्लेस कीजिए पिता, बीमारों को चंगा कीजिए प्रभु, चमत्कार आश्चर्य कर्म कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हर रोज हमारा डेली ब्रेड का कार्यक्रम इसी पेज पे लाइव आ रहा है। ये 8वां एपिसोड है। डेली आप लोग 9 के बाद, कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे होता है, 9:30 बजे जरूर आप लोग हाफ एन आवर से 1 आवर तक रहता है। ये मैसेजेस को सुनिएगा, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी और ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड मंथ, हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।